हेलो बच्चों, मैं स्वरूप आनंद भट्टाचार्य। मेरे यूट्यूब चैनल स्वरूप टेक एंड टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 1.1 का संपूर्ण हल सहित लाया हूं, तो कृपया वीडियो पर बने रहिए और अंत तक ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। 140, तो किसी भी संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 रहने पर वो संख्या 2 से जरूर कटता है, और 0 और 5 रहने पर 5 से जरूर कटता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 0 अंत में तो 2 से कटते हैं। 2 सत्ती 14, 2 0 के 0, फिर 0 है 2 से कटते हैं। 2 3 6, 1 बचा 1 0, 10, 2 25 10, 5 से कटते हैं। 5 सत्ती 35। ये आपका आ गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 बार आया है तो 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7। ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 156। हल करते हैं। 156 अंतिम संख्या दिया गया है एक अंक 6, तो 2 से जरूर कटेगा। 2 सत्ती 14, 1 बचा 1 अच्छा 16, 2 अट्ठी 16, 8 है 2 से कटेगा। 2 तिया 6, 1 बचा 1 18, 2 9 18, 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और नहीं कटेगा। 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 13। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 2 बार आया है तो 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 3825। चलिए इसको भी हल करते हैं। 3825, तो अंतिम संख्या 5 है तो 5 से कटेगा। 5 सत्ती 35, 3 बचा 3 2 32, 5 चौक 30, 2 बचा 2 और 5 25, 5 पच्चे 25, फिर 5 है तो 5 से कटेगा। 5 एक कम 5, 2 बचा 2 और 6 26, 5 5 25, 1 बचा 1 और 5 15, 5 तिया 15, 3 से कटेगा। 3 25 15, 3 एक कम 3, फिर 3 से कटेगा। 3 1 के 3, 2 बचा 2 और 1 21, 3 सत्ती 21 और नहीं कटेगा। 5 गुनी 5 गुनी 3 गुनी 3 गुनी 17। 5 2 बार है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। 5 का पावर 2 गुना 3 2 बार है, 3 का पावर 2 गुना 17 एक बार है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 5005। चलिए काटते हैं संख्या को। अंतिम संख्या 5 है तो 5 से कटेगा। 5 एक कम 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 एक कम 5। अब कटेगा, देखते कितने, 7 से कटेगा। 7 1 के 7, 3 बचा 3 और 0 30, 7 चौक 28, 2 बचा 2 और 1 7 तिया 21। चलिए आगे बढ़ते, कितना से कटेगा देखते हैं। 11 से कटेगा। 11 एक कम 11, 3 बचा 3 3, 33, 11 तिया 33 और तो नहीं कटेगा। 5 गुनी 7 गुनी 11 गुनी 13। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 7429। 7429, तो ये संख्या कटेगा, देखते हैं कितना से। 17 से कटेगा। 17 चौक 68,
69 17 का 72 74 6 बचा 6 या 2 62 17 3 51 17 7 119 19 से कटते हैं 19 दूनी 38 39 40 41 42 43 5 और 7 57 19 दिया 57। तो यह आपका आगे संख्या 17 गुना 19 गुना 23 और तो नहीं कटेगा। ये आपका आंसर हो गया। तो ये थे बच्चों 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दो नंबर दिया गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ है। तो चलिए देखते हैं संख्या क्या क्या है। 26 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा आपका 26 2 एकम तो 2 3 6 यानी 2 गुना 13 91। इसका भी गुणनखंड करते हैं 91 7 एकम 7 2 बचा 2 21 7 या 21 यानी 7 गुनी 13। ये आपका गुणनखंड हो गया। तो इसका सार्वगुणनखंड क्या मिलता है देखते हैं। सार्वगुणनखंड इसका मिलता है संख्या दोनों में 13 यानी एचसीएफ हो गया संख्या 13 और एलसीएम 2 गुनी 7 गुनी और दोनों में जो कॉमन मिला एचसीएफ वो वाला लिखते हैं एक बार 13। तो इसका आंसर हो गया 182। एचसीएफ हो गया 13 एलसीएम हो गया 182। अब इसका जांच करते हैं। जांच का नियम है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये हो गया आपका सूत्र जांच के लिए। दो संख्याओं का गुणनफल गुना एलसीएम गुना एचसीएफ यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n1 इंटू n2 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। n1 कितना है 26 n2 91 एलसीएम आ गया 182 एचसीएफ आ गया 13। अब इसको गुना करते तो गुना करने से कितना आ जाएगा 2366 और इसको भी गुना करते तो कितना आ जाएगा 2366। तो दोनों तरफ बराबर आ गया यानी प्रूव्ड। ये हो गया आपका जांच। इस तरह बच्चों बनाते रहिएंगे। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 510 और 92। 510 और 92। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड करते पहले साइड में 510 लास्ट में शून्य है तो 5 से जरूर कटेगा। 5 एक कम 5 जोड़ा संख्या कटने से बीच में जीरो लगाते हैं। 5 दूनी 10 2 है 2 से कटेगा 2 25 10 2 एक कम 2 3 से कटेगा 3 एक कम 3 3 7 21 यानी 510 का अभाज्य गुणनखंड आ गया आपका 5 गुना 2 गुना 3 गुना 17। इसी तरह 92 का भी करते हैं।
2 से कटेगा 2 चौक 8, 2 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 2 गुना 2 गुना 23। तो सार्वगुणनखंड हो गया, सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड इसमें क्या मिलते हैं देखते हैं। 2 मिला एक बार, तो सार्वगुणनखंड हो गया आपका 2, यानी HCF बराबर हो गया 2। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आपका जो कॉमन है वो एक बार लिखते हैं, बाकी संख्या को यथावस्था में उसी तरह लिख देते हैं। तो 2 एक बार लिखते हैं, बाकी जो बचा संख्या 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। तो ये आपका आंसर आ गया इसका 23,460 एलसीएम। एचसीएफ आया 2, एलसीएम आया 23,460। अब इसका जांच करते हैं। जांच का सूत्र से हम N1 इंटू N2 बराबर एलसीएम गुना HCF। N1 कितना है 510 इंटू 92 मतलब 92, और एलसीएम है इसका 23,460। HCF आया 2, गुना करते हैं तो आ जाएगा 46,920। इधर भी आ जाएगा आपका 46,920। तो दोनों तरफ बराबर आ गया, प्रूव्ड। देख लीजिए फिर से, कहीं पर भी डाउट है तो डाउट को क्लियर कर देते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 336 और 54 और 54। 336 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। दो से कटेगा 2 1 2, 2 चौक 12, 2 8 16, 2 से कटेगा 2 8 16, 2 1 चौक 8, 2 से कटेगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 कम 2, 3 से कटेगा 3 7 21, यानी 4 को 2, 1 बार 3, 1 बार 7, 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 7। इसी तरह 54 का भी करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 1 कम 2, नहीं 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 नाम 27, 3 से कटा 3 तिया 9, यानी 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो सार्वगुणनखंड इसका आपका आ गया 2 मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है, यानी 2 तिया 6। तो HCF आपका हो गया 6। इसी तरह एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम जो कॉमन है वो उसको तो लिखना ही है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7। तो इसको गुना करने से आएगा 3024, यानी HCF हो गया 6 और LCM हो गया 3024। अब जांच करते हैं। तो जांच का नियम से हम क्वेश्चन का फॉर्मूला जिसे लिखेंगे N1 गुना N2 बराबर LCM गुना HCF। N1 336
गुना N2 54 बराबर एलसीएम आ गया आपका 3024 गुना HCF 6। तो इसको गुना करने से आ जाएगा 18,144। इधर भी उतना आएगा 18,144, दोनों तरफ बराबर है, प्रूफ। ये थे बच्चों 2 नंबर के आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसको भी उसी तरह निकालेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड आपका साइड में दिखा देते हैं। 2 छुक 12, 2 तिया 6, तो 2 गुनी 2 गुनी 3। इसी तरह 15 का भी करते हैं। 15 3 25 15, 3 गुनी 5। इसी तरह 21 का भी करते हैं। 3 7 21, 3 गुनी 7, यानी सार्व गुणनखंड हो गया आपका सार्व गुणनखंड हो गया आपका 3, यानी HCF जो आपका होगा 3, और LCM जो सार्व गुणनखंड मिला उसको एक बार लिखते हैं, बाकी संख्या को यथावस्था में उसी तरह लिख देते हैं। यानी 3 एक बार लिखते हैं, बाकी 2 गुनी 2 गुनी 5 गुनी 7, यानी गुना करते थे कितना आ जाएगा 7 के 21 दूनी 42, 420, यानी HCF आया आपका 3 और LCM आ गया 420। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सत्रह 23 और 29, तो हम लोग जानते हैं देख कर ये संख्या अभाज्य संख्या है। तो 17 को हम जब तोड़ेंगे तो 1 गुनी 17 लिख सकते हैं। इसी तरह 23 को भी जब लिखेंगे 1 गुनी 23, इसी तरह 29 को भी जब लिखेंगे 1 गुनी 29, यानी सार्व गुणनखंड इसका जो मिल रहा है 1, यानी HCF हो गया 1, और LCM सभी संख्या गुना हो जाएगा, यानी 17 गुनी 23 गुनी 29। तो ये गुना करने से आ जाएगा आपका 11,339। ये आपका आंसर हो गया। HCF 1 और LCM 11,339। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 8 9 और 25, 8 को तोड़ते हैं तो 2 गुनी 2 गुनी 2, 9 को तोड़ते हैं तो 3 गुनी 3, 25 को तोड़ेंगे उसी तरह तो 5 गुनी 5। तो कोई भी संख्या जब नहीं मिलता तो इसका सार्व गुणनखंड 1 लिख सकते हैं, यानी सार्व गुणनखंड 1। कुछ भी संख्या नहीं मिलता तो 1 मिलता है, यानी HCF हो गया आपका 1, और LCM सभी संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा, यानी 8 गुना 9 गुना 25 बराबर आ जाएगा आपका आंसर 1000
800। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। HCF 1 और LCM 1800। फिर से देख लीजिए जिससे आपको कुछ डाउट ना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में HCF 306 और 657 का 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो इसके पहले लिख लेते हैं HCF 306 और 657 का दिया गया है 9, हमको LCM निकालना है। तो LCM के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। पहले एक लाइन लिख लेते हैं, LCM 306 और 657 का क्या होगा पता नहीं, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, N1 गुना N2 बराबर LCM चाहे HCF गुना LCM। N1 कितना है 306, N2 657, HCF दिया गया है 9। LCM की जगह कुछ नहीं तो LCM लिखते हैं, इधर LCM के साथ 9 गुना इधर ले आएंगे तो भागा, यानी LCM बराबर हो जाएगा 306 गुना 657/9। करते हैं 9 का 9, 9 तिया 27, 3 बचा 3 6 36, 9 चौक 36, बचा इधर 34 और इधर 657 गुना करते हैं। 34 और 657 को गुना करते हैं तो आ जाएगा आपका 22,338। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए और हल देख लीजिए एक बार, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए इसको देखते हैं। 6 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड यह हो गया आपका हल के मान। 6n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 6 और पावर में n। तो जबकि कोई प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 n के रूप में होता है, ये हम लोग जानते हैं। अतः n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये इसका आपका कारण लिखना था। फिर से देख लीजिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 6n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3n के रूप में होता है, जबकि कोई प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5n के रूप में होता है। अतः 6 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
6 की ओर चलते हैं। व्याख्या कीजिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, इसका कारण देना है। तो चलिए हम पहले भाग को ए मान लेते हैं। माना ए बराबर 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। इसमें कॉमन क्या संख्या ले सकते हैं, 13 कॉमन ले सकते हैं। तो बचा संख्या 7 गुना 11 गुना 13 तो कॉमन ले लिए, तब वो 13 खत्म, प्लस गुना 13 गुना कॉमन ले लेते 1 बचा, प्लस 13 कॉमन लेता 1 बचा। तो हल करते हैं 13 सत्ती 7 11 77 77 प्लस 1 13 गुना 78। तो यह तो भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है। इसी प्रकार दूसरा भाग को भी देख लेते हैं। माना b बराबर 7 गुनी 6 गुनी 5 गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1 प्लस 5। इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं। तो बचा 7 गुना 6 गुना 5 तो कॉमन ले लिए, तो बचा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 कॉमन ले लेते, बचा 1 5 सभी को गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 1008 प्लस 1 5 गुना 1009। तो यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर थे, फिर से देख लीजिए ध्यान से। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो क्या दिया गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसके लिए आपको दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। वे दोनों पहले लिख लेते हैं, वे दोनों एक ही
स्थान पर LCM 18-12 मिनट के बाद मिलेंगे। चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। 18 और 12 तो करते हैं 2 से। 2 9 18, 6 दूनी 12, 3 से कटेगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6 होने कटेगा। 2 गुनी 3 गुनी 3 गुनी 2 यानी 3 दूनी 6 या 18 दूनी 36 यानी 36 मिनट बाद वे दोनों एक स्थान पर मिलेंगे। ये थे बच्चों आप लोगों के क्लास 10th के एक्सरसाइज 1 का संपूर्ण हाल सहित बताया गया। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ताकि इस तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए और ला सकूं। जय हिंद।